बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर अखिलेश यादव और सांसद सुब्रत पाठक के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। तो अखिलेश ने बीजेपी पर लगाया एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी का आरोप, जिसके बाद सांसद ने यहां पर पलटवार किया है बीजेपी के सांसद ने। और जिस तरह के आरोप यहां पर अखिलेश ने लगाए, उनका कहना था कि बिहार जैसी लूट ना हुई तो एसपी एमएलसी चुनाव को जीतेगी। तो अखिलेश यादव के बयान पर सुब्रत पाठक ने पलटवार किया और कहा कि चुनाव में गड़बड़ी करना आखिरकार किसने सिखाया है। तो उन्होंने 2005 का जिक्र किया और कहा कि हम 2005 का चुनाव नहीं भूल सकते हैं। तो बीडीसी हमारे पास ज्यादा थे, मगर सत्ता के बल पर सपा जीत गई। तो गड़बड़ियों का आरोप जब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया, तो उसी पर पलटवार बीजेपी के सांसद ने किया और कहा कि आखिरकार गड़बड़ियां हमें सिखाई किसने है। लोकसभा का आपने देखा था, ये कोई चुनाव था? और तब चुनाव नहीं लग रहा है जब बिहार में पूरी की पूरी उंगली उठ गई। आप बताइए, बिहार में किसने नहीं माना कि इन्होंने बेईमानी नहीं की? अगर हम अपनी बेईमानी बताएं तो हमारी तो बहुत छोटी बेईमानी की इन्होंने। भाई सहकारिता हरा दिया, मान लीजिए पिछला लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में धांधली कर ली, लेकिन बिहार के सामने थोड़ी, बिहार के सामने ये सब धांधली बहुत छोटी है। बिहार में तो पूरी सरकार की बेईमानी कर ली। कौन नहीं जानता सर्टिफिकेट किसको मिलना था और किसको दे दिया, बैलेट पेपर किसके थे, किसके पक्ष में थे, कौन नहीं जानता। समाजवादी पार्टी वाले, मैं अखबार में आज सुबह पढ़ा था, तो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कुछ गड़बड़ कर सकती है। अब बताओ भैया, ये सिखाया किसने? अरे हम भूल सकते हैं 2005 में तुमने क्या किया था? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बीडीसी तो हमारे पास थे, लेकिन जबरदस्ती जीते राधे श्याम यादव थे। अरे यह सब क्या था भैया? प्रधान में चुनाव में वोट किसी को मिलता था, प्रमाण पत्र किसी को मिलता था। हम भूल गए हैं क्या? अरे जिन्होंने लोकसभा के चुनाव तक को लूट लिया हो, भारत के लोकतंत्र को जिन्होंने शर्मसार कर दिया हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, जिन्होंने गुंडागर्दी की हो, डकैती की हो। तो अखिलेश यादव ने जब एमएलसी चुनावों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, तो बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक, उनके जरिए साल 2005 की याद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिलवाई गई कि आखिरकार उस वक्त कौन जीत रहा था, कौन हार रहा था, ये सबके सामने है। तो पलटवार किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर बीजेपी गड़बड़ियां नहीं करती है, तो एमएलसी चुनाव सपा ही जीतेगी। ऐसे में सुब्रत पाठक ने कहा कि जिस तरह से आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने गड़बड़ियां सिखाई किसे हैं, 2005 की उन्होंने याद दिलाई। कहा कि बीडीसी हमारे पास ज्यादा थे, लेकिन सत्ता के बल पर सपा जीत गई। तो कह सकते हैं कि अब वार पलटवार का दौर जो है वो शुरू यहां पर हो चुका है। गड़बड़ियों को लेकर, चुनाव में हुई गड़बड़ियों को लेकर जिसका जिक्र सबसे पहले अखिलेश यादव ने किया, और फिर उस पर पलटवार आया बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक का। तो बयान आपने दोनों के सुने, जहां एमएलसी चुनावों में जीत की बात अखिलेश यादव ने की और कहा कि अगर बीजेपी कुछ गड़बड़ी नहीं करती है तो ऐसे में ये तय है कि सपा ही एमएलसी चुनाव को जीतेगी। और ऐसे में पूरा इशारा बीजेपी पर गड़बड़ियों को लेकर कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां जो है वो चुनावों के दौरान बीजेपी करती है और नतीजा ये होता है कि वो सभी चुनावों को जीत जाती है। और ऐसे में पलटवार जब सुब्रत पाठक का सामने आया, तो उन्होंने गड़बड़ियों को लेकर कहा कि आखिरकार जो गड़बड़ियों की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो उनको ये सोचना चाहिए कि आखिरकार सबसे पहले गड़बड़ी की किसने और फिर सीखा किसने। तो 2005 का जिक्र किया गया कि कैसे जब वो चुनाव हुए थे तो किसके पास ज़्यादा वोट थे, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता के दम पर सपा ने जीत को हासिल कर लिया। और बीजेपी की प्रवक्ता शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं।
शबनम जी, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हर बार आप लोगों पर बीजेपी पर चुनावों के समय ये आरोप लगते हैं गड़बड़ी को लेकर। और एक बार फिर से अब एमएलसी चुनाव है और उसको लेकर यहाँ अखिलेश यादव ने फिर से इस राग को अलापा है और कहा है कि अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो जीत तो सपा की तय है। देखिए, ये लंबे समय से देखने को आ रहा है कि जितनी बार ये बोलते हैं और हार का सामना करते हैं, ये कभी ईवीएम पे, कभी किसी और चीज पे ये ठेकरा फोड़ते हैं हार का। ये अपने गिरेबान में देखना बंद कर दिए और दूसरों पे ठेकरा फोड़ना इनकी आदत हो गई है विपक्षियों की, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और अगर सपा की बात की जाए तो देखिए, इन्होंने जब मायावती जी से गठबंधन किया था, चुनाव के दौरान मंच पे से मायावती जी कह रही थी कि ये तो गुंडों की पार्टी है, इन्हें अनुशासन सीखना होगा। तो जिस तरीके की इन पे आरोप शुरुआत से सपा पे लगता रहा या विपक्ष की अन्य पार्टियों पे, तो आज निश्चित तौर पे शायद वो ऐसा गड़बड़ी करते होंगे। इसलिए जो गड़बड़ी करते हैं तो उन्हें लगता है कि तो उन्हें आशंका होती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शबनम जी रोकना चाहूंगी। विवेक साइलस जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के नेता हैं। विवेक जी, शबनम जी का कहना है कि जो गलती करता है उसे लगता है कि शायद दूसरा भी गलती कर रहा है। गड़बड़ी की बात अखिलेश यादव ने की और ये गड़बड़ी जो 2005 में की थी, अब लग रहा है सपा को कि आने वाले वक्त में या पहले भी जब भी चुनाव बीजेपी ने जीते हैं तो शायद गड़बड़ी से ही जीते हैं। देखिए, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं जानता है, सब जानता है। जैसे बिहार का चुनाव का भी हाल की घटना आप देख लीजिए, जीता कौन, बधाई किसको मिली और सर्टिफिकेट किसको मिल गया, ये पूरे हिंदुस्तान में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस बड़े पैमाने पे बिहार के चुनाव को प्रभावित करके बेईमानी से जीता है। ये पूरा बच्चा कह रहा है पूरे हिंदुस्तान का, ये हम नहीं कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का ये कोई वो नहीं है, लेकिन ये बच्चा जानता है और कह भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम तो हमेशा इस बात पे सवाल उठा के रखे कि भैया ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, आप बैलेट पेपर से कराइए, जैसे विदेशों में भी होता है, वहां नहीं होता है ईवीएम में चुनाव, ईवीएम पे वहां भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी होती है। कितनी बार अब पकड़ा गया, मध्य प्रदेश में पकड़ा गया ईवीएम, बटन कहीं दब रहा था, वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा था। हमको तो यही बात नहीं समझ में आती है कि बटन कहीं भी दबता है तो वोट आखिर भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों जाता है, कांग्रेस को क्यों नहीं जाता है, गलती से कांग्रेस को क्यों नहीं वोट पड़ जाते हैं, गलती से विवेक जी, तो क्या साल 2005 में उस बटन का इस्तेमाल आपने किया था? यानी कि जब आप जीते तो शायद उस बटन का इस्तेमाल आपने किया होगा फिर? देखिए मैम, देखिए, इनको पूछने की जरूरत नहीं है। 2005 में क्या हुआ था, मुझे ये नहीं पता है कि आप क्या उन्होंने क्या कराया, वो भी मैं, क्योंकि मैं आपका टीवी नहीं देख रहा हूँ उस समय, और मैं अभी भी पहले क्या हुआ था मुझे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े चुनाव में बेईमानी करके चुनाव को प्रभावित करती है। ये हिंदुस्तान का बच्चा देखिए, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये चाहते हैं कि फिर से वही बैलेट का सिस्टम चले जिसमें बूथ का बूथ ये लूट ले जाएं और जीत हासिल कर लें। तो कहीं ना कहीं जब हार का सामना कर रहे हैं तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। ये बेईमानी करते होंगे, इसलिए इन्हें बार बार लग रहा है कि बेईमानी कर रहे हैं, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इन पर लागू बिल्कुल, यानी कि वही बात होकर रह गई कि जब भी चुनाव हारा जाता है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।